महाकुंभ में स्नान कब और कैसे करना चाहिए? महाकुंभ में सुबह के स्नान को धर्मशास्त्र में 4 उपनाम दिए हैं। 1 मुनि स्नान, जो सुबह 4 से 5 के बीच किया जाता है। 2 देव स्नान, जो सुबह 5 से 6 के बीच किया जाता है। 3 मानव स्नान, जो सुबह 6 से 8 के बीच किया जाता है। 4 राक्षसी स्नान, जो सुबह 8 के बाद किया जाता है। मुनि स्नान सर्वोत्तम है। देव स्नान उत्तम है। मानव स्नान सामान्य है। राक्षसी स्नान धर्म में निषेध है। किसी भी मानव को 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। मुनि स्नान घर में सुख, शांति, समृद्धि, विद्या, बल, आरोग्य, चेतना प्रदान करता है। देव स्नान आपके जीवन में यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख। महाकुंभ के समय किसी भी दिन कर सकते हैं क्या स्नान? दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कहलाने वाले हिंदू धर्म के कुंभ मेले के दौरान होने वाले शाही स्नान का क्या महत्व है? धार्मिक मान्यतानुसार इस शाही स्नान के साथ स्नान करने वाले व्यक्ति को क्या फल प्राप्त होता है? शाही स्नान का मतलब है संगम में साधुओं और भक्तों का स्नान, जिसके बाद भव्य परेड निकाली जाती है। भक्तों का मानना है कि इससे पुराने सभी पाप धुल जाते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष और मुक्ति का मार्ग का प्रशस्त होता है। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों से संबंध रखने वाले साधु संत स्नान करने पहुंचते हैं। ये संत सोने चांदी की पालकियों, हाथी, घोड़े पर बैठकर स्नान के लिए आते हैं। इसे अखाड़ों की शक्ति और वैभव प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है। बोलचाल में इसे राजयोग स्नान भी कहते हैं। साधु और उनके अनुयायी पवित्र नदी में तय समय पर डुबकी लगाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता। क्या आपको पता है कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में अंतर क्या है? कुंभ मेला एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में हर 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला का आयोजन विशेष रूप से हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है। इस मेले के दौरान लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ के बीच निम्नलिखित अंतर हैं। 1. कुंभ मेला। कुंभ मेला एक प्रमुख धार्मिक मेला है जो हर 12 वर्षों में आयोजित होता है। इसे हिंदू धर्म में एक अत्यधिक पवित्र अवसर माना जाता है, खासकर जब यह प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होता है। कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ और सिंहस्थ में क्या फर्क है? कुंभ मेले का आयोजन प्राचीन काल से हो रहा है, लेकिन मेले का प्रथम लिखित प्रमाण महान बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग के लेख से मिलता है, जिसमें 6वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के शासन में होने वाले कुंभ का प्रसंगवश वर्णन किया गया है। कुंभ मेले का आयोजन 4 जगहों पर होता है: हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। प्रत्येक 3 वर्ष में आता है कुंभ। उक्त 4 स्थानों पर प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में कुंभ का आयोजन होता है। इसीलिए किसी एक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद ही कुंभ का आयोजन होता है। जैसे उज्जैन में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो उसके बाद अब 3 वर्ष बाद हरिद्वार, फिर अगले 3 वर्ष बाद प्रयाग और कुंभ मेले में स्नान से क्या प्राप्त होता है? कुंभ मेले में स्नान का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। यह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसमें स्नान को आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है। कुंभ मेले के दौरान स्नान का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। 1. पवित्रता और पापों का नाश। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, क्षिप्रा,
में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। यह स्नान आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को नई ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। 2. मोक्ष की प्राप्ति। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेले में क्या हमें कुंभ के मेले में स्नान करना चाहिए या नहीं? कुंभ मेला 2 शब्दों से बना है। कुंभ यानी कि अमृत का घड़ा और मेला का मतलब आप जानते ही है। देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन से अमृत का निर्माण किया। सभी देवता जानते थे कि यदि दानवों ने अमृत का पान कर लिया तो वह अमर हो जाएंगे और समय के अंत तक स्वर्ग पर राज करेंगे। इसलिए जैसे ही अमृत का निर्माण हुआ, देवताओं ने छल करके अमृत का कुंभ लेकर भाग निकले। देवताओं के छल से सभी दानव इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने देवताओं का पीछा पूरे 12 दिन और 12 रात तक किया। जब देवता राक्षसों से भाग रहे थे, तब के कुछ बूंदे पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरे। यह 4 स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ। अगर आप अपनी समस्या का समाधान आचार्य रेखा कल्पदेव जी द्वारा टेलीफोनिक वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट द्वारा करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भविष्यफल ज्योतिष केंद्र का पूरा परिवार आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। संपर्क करें 8178677715।